एक नाम नहीं ब्रांड बन चुका है पूरे विश्व के अंदर, सबको पता है। आज 22 राज्यों के अंदर कहीं पर भी आप चले जाओ, चाहे फिल्म सेंसर बोर्ड हो, जो पहले राजपूतों को ठाकुर के नाम पर दिखाकर बदनाम किया करते थे, कि जब भी राजपूत समाज का जो ठाकुर है वो प्रतिनिधित्व किया करता था, उनकी सुरक्षा किया करता था, लेकिन फिल्मों के माध्यम से राजपूत समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई और इसका विरोध भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने शुरुआत करी और सेंसर बोर्ड बॉम्बे में जाकर उसका घेराव किया। और आज ऐसा कोई भी फिल्म बनती है राजपूत समाज के, चाहे वो इतिहास हो चाहे महापुरुष हो, उनका अगर कोई विरोध करता है तो सबसे पहले श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना करती है। इसलिए हमें गर्व है कि हमारा सेनापति इतना मजबूत है तो सेना अपने आप ही मजबूत होती। जिस सेना का सेनापति आपके साथ में खड़ा है मजबूती के साथ में, तो वो सेना कभी कमजोर नहीं रहती। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा एक मुहिम समाज के अंदर और चलाई जा रही है दहेज विरोधी इकाई के नाम से, जिसका मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा। जैसे भी बात चल रही थी कि समाज के अंदर जो प्रथाएं बनी थी, रीति बने थे, रिवाज बने थे, समाज में वो कुरीति, कुप्रथा और कुरिवाज बन गया। इसी पर पाबंदी लगाने के लिए हमने एक मुहिम पिछले 5 साल से चला रखी है कि समाज में जो टीका प्रथा है, दहेज प्रथा है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अपने बच्चों की बोली समाज के नाम सामने लगाते हैं, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। समाज का युवा अगर सक्षम हो गया है तो उसे भी शर्म आनी चाहिए कि मैं किसी के घर की बेटी लेके आ रहा हूँ तो मैं उनके सामने झोली क्यों पहनाऊं। आज हमारी जमीनें बिक रही है तो वो सिर्फ दिखावा प्रथा के कारण से बिक रही है और शराब के कारण से बिक रही है। शराब भी एक ऐसा विषय राजपूत समाज के लिए बन चुका है जिस पर कि सार्वजनिक रूप से पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं बुरा मत मानना बद्री सिंह जी, आपका नाम बीच में लूंगा। बद्री सिंह जी मान लो इस एरिया के सेक्शन में महाराजा है, अपनी बच्ची की शादी करी, 10 बीघा के अंदर टेंट लगा दिया, सभी बड़ी बड़ी पार्टियों को बुलाया, सभी वहां पे शौक पूरे हुए। लेकिन अगर मैं सेक्शन नहीं हूँ तो मैं कहीं ना कहीं 2 बीघा में टेंट लगाने का प्रयास करूंगा और मेरी जमीन बेचूंगा। तो ये दिखावा प्रथा जब तक राजपूत समाज के अंदर बंद नहीं होगी, समाज की जमीनें यूं ही बिकती रहेगी। समाज के सामने आप अपने बच्चे की बोली लगाना बंद कर दो। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम क्षत्रिय है, क्षत्रिय अगर हो तो क्षत्रिय ने कभी भी किसी के सामने झोली नहीं फैलाई, फिर आप जो अपना सगा बनने जा रहा है उसके सामने झोली क्यों फैला रहे हो, शर्म आनी चाहिए। एक तरफ जो 20-25 साल, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, मातृशक्ति शायद इस पीड़ा को ज्यादा समझती है और समझना भी चाहिए। आज हम पूरा हंसने की बात नहीं है, आज हमारी जमीनें बेच रहे हैं, हमारी जमीनें बेच के हम शहरों में 100 गज के फ्लैट में आ गए और वो 100 गज का फ्लैट भी अगर मेरे घर में बची है तो वो बचेगा या नहीं, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा प्रथा के कारण से। जब तक आप लोग सार्वजनिक रूप से दिखावा प्रथा बंद नहीं करोगे, समाज की जमीनें यूं ही बिकती चली जाएगी। जब तक आप अपने बच्चे की बोली लगाना बंद नहीं करोगे, समाज की जमीनें यूं ही बिकती चली जाएगी। जब तक आप सार्वजनिक रूप से शराब का बहिष्कार नहीं करोगे, समाज की जमीनें यूं ही बिकती चली जाएगी। अभी मेरे युवा साथी कह रहे थे कि समाज में फैली हुई मृत्यु भोज भी एक प्रथा है। हमारे मेरे लीगस के पास में मेरा गांव महरौली है, मैं महरौली से बिलोंग करता हूँ। आज करीब 15 साल हो गए हमारे गांव में कोई मृत्यु भोज नहीं है। यह कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ अगर किसी के घर में मौत हो जाती है तो वहां पर जो खाली पगड़ी दस्तूर होता है, उस समय जितने भी सगे संबंधी आते हैं सिर्फ 100 रुपए थाली के अंदर डालते हैं। नहीं, मैंने देखा है बचपन के अंदर ये पीड़ाई होती है, समाज के सामने देखा है कि वहां 11,000, 21,000, 1 लाख तक की बोली। आप किसको नीचा दिखाने का काम कर रहे हो, सिर्फ अपने सगे संबंधी को। आप सक्षम हो, लेकिन अगर वो नहीं है सक्षम तो उनको बेचारे को वहां पे जमीन पूछनी पड़ती है। आप सिर्फ एक सिस्टम बना दो, आप गांव में जाकर एक मीटिंग करो, सार्वजनिक रूप से मीटिंग करो कि हमारे गांव में अगर मृत्यु भोज है तो वो कौन है, किस तरह से हो सकता है। उसी मीटिंग के अंदर यह निर्णय लो कि आज तक, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे घर से शुरुआत हो, लेकिन अगर गांव में सामूहिक निर्णय लिया, समाज ने सामूहिक निर्णय लिया कि आज के बाद में अगर किसी भी परिवार में मृत्यु होती है तो उसमें किसी भी तरह का सामूहिक भोज नहीं होगा, उसमें किसी भी तरह की पगड़ी दस्तूर है उस पर बोली नहीं लगाई जाएगी। 11,000, 21,000 जो हमारे सगा जी से लेकर वो जो कपड़े आते हैं उनका भी आप बहिष्कार करो। माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जो कपड़ा वहां पे डूबड़ी वगैरह ले जाती है वो किसी काम नहीं आती, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, सिर्फ ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन हमारा ये दिखावा है, परंपरा बनी है, इसलिए हमारे को मंगानी पड़ती है। हम बच्चे की शादी में करोड़ों रुपए लगाते हैं,
है नहीं। मेरे ख्याल में किसी ने भी इस पर चर्चा नहीं करी। बच्ची के शादी का तकलीफामा प्रथा के कारण से हम एक एक दो करोड़ रुपए लगाते हैं, लेकिन बच्ची जिसके लिए हम खर्च कर रहे हैं उसके अकाउंट में नहीं है, बैंक बैलेंस ही नहीं है, 5,000 रुपए भी नहीं है, तो फिर ये 3 घंटे का दिखावा किस काम का? शर्म आनी चाहिए। जो रीति बने थे, जो रिवाज बने थे, जो पीछे, उनको हमने समय के साथ पूरी रीत को प्रथा और पूरी रिवाज बना दिया। आप सभी से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। 13 तारीख को, इसी 13 अगस्त को झोटवाड़ा के अंदर कंचनदीप मैरिज गार्डन में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है, सिर्फ कुप्रथाओं पर चर्चा करने के लिए। और उसमें ज्यादा से ज्यादा मातृशक्ति है वो वहां पधारेंगे। मंच का संचालन भी मातृशक्ति ही करेगी। मातृशक्ति को हम दर्जा तो बराबर का देते हैं, लेकिन कभी भी उनको मंच पे नहीं बिठाते, ना ही उनको माइक पे बोलने का मौका देते हैं। तो वो उसकी मन की पीड़ा है, वो उनके मन के भाव है, वो आपके समाज के सामने कैसे रख पाएगी? हमने ये निर्णय लिया है कि 13 अगस्त को जो आयोजन होगा वो सारा का सारा मंच संचालन मातृशक्ति करेगी। मंच पे कौन बैठेगा वो भी मातृशक्ति ही तय करेगी। इसलिए आप सभी से आगरा रोड के जितने भी निवासी समाज बंधु यहाँ पे विराजमान है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि 13 अगस्त को आप समय निकालकर झोटवाड़ा कांटा पर पहुंचे। वहां पर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का यही आयोजन रखा गया है। वहां पर भोजन की व्यवस्था भी करी गई है, क्योंकि राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर भी हमारी करीब 7-8 राज्यों के अंदर यह मुहिम चल रही है। समय राजपूत समाज के अंदर पैसा कोई भी दे सकता है, देना बहुत बड़ी चीज